नमस्कार, स्वागत है आपका राज 7 न्यूज में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। एक बेटा जिसने अपने ही पिता को गोली मार दी, एक पति जिसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और वजह बताई गई अवैध संबंधों का शक। जिस घर में कुछ दिन पहले बच्चे की किलकारी गूंजी थी, उसी घर में अब मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग चीखते रहे, रोकते रहे, लेकिन आरोपी गोलियां चलाता रहा। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र के गलंदरगढ़ी गांव में रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दी। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। घर के अंदर खून से लथपथ पड़े 48 वर्षीय रियाजुद्दीन और उनकी 22 वर्षीय बहू सना, दोनों को गोली मारने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि खुद रियाजुद्दीन का बेटा और सना का पति मोमिन था, जो गांव सुदेशपुर में क्लिनिक चला रहा था। बताया जा रहा है कि मोमिन को लंबे समय से शक था कि उसकी पत्नी और उसके पिता की बीच कोई अवैध संबंध है। इसी शक ने उसके दिमाग में ऐसा जहर भर दिया कि उसने अपने परिवार को खत्म करने का फैसला ले लिया। शादी फरवरी 2025 में हुई थी और शुरुआत में सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मोमिन का शक बढ़ता गया। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। परिवार वाले समझते रहे कि लेकिन मोमिन का गुस्सा और शक दोनों बढ़ते चले गए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि सिर्फ 10 दिन पहले ही सना ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियां इतनी जल्दी मातम में बदल जाएंगी। घटना वाले दिन भी सना के मायके वाले घर आए हुए थे। उनके जाने के बाद कुछ देर बाद घर में फिर विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा थी बहस इतनी बढ़ गई कि मोमिन ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल उठा ली और पहले उसने अपने पिता रियाजुद्दीन पर फायरिंग की। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उसने अपनी पत्नी सना को निशाना बनाया। घर के लोग चिल्लाते रहे, बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आरोपी लगातार गोलियां चलाता रहा। रियाजुद्दीन के मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में सना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा अपने पिता और अपनी पत्नी की जान ले सकता है। सबसे हैरानी की बात यह रही, वारदात के बाद आरोपी मोमिन ने खुद पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि मोमिन कई महीनों से शक में और मानसिक तनाव में जी रहा था। पुलिस अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने पहले से ही हत्या की योजना बनाई थी या फिर गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। गांव के लोग इस घटना से सदमे में हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में शक और तनाव इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार 2 जिंदगियां खत्म हो गई। खुर्जा नगर थाने के कलंदरगढ़ी गांव में आज एक घटना हुई है। एक मोमिन नाम के व्यक्ति ने अपने पिता रियाजुद्दीन को और अपनी पत्नी सना के ऊपर पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया, जिसमें रियाज की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई घर पर ही, और सना को ले अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मोमिन कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है और जो पिताजी की इनके लाइसेंसी पिस्टल थी वही बरामद कर ली गई है और फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है, वो डिटेल साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो इनके परिवारजनों से बातचीत में क्लियर हो रहा है कि इसे डाउट था कि उसकी पत्नी सना का इसके पिता से इस अवैध संबंध था और इस बात को लेकर के कई बार बातचीत कहासुनी भी हुई थी। आज बल्कि सना के मायके पक्ष के लोग जो गगोड़ के रहने वाले हैं वहाँ से भी वो लोग आए थे और इस बात को लेकर के आपस में बातचीत हुई है। उसी के बाद कुछ बात बिगड़ी है और फिर से अपने पिता की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा करके और ये कृत्य किया है। आज सबसे बड़ा सवाल उस 10 दिन के मासूम बच्चे को लेकर उठ रहा है, जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ और दादा दोनों को खो दिया और उसका पिता जब जेल की सलाखों के पीछे है। एक शख्स जिसने पूरा परिवार को तबाह कर दिया। रिश्ते में जब भरोसा खत्म हो जाता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। बुलंदशहर की यह घटना उसकी सबसे डरावनी तस्वीर बनकर सामने आई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।